हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं सीरीज चला रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते थे। मेरा मेन मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करें, वो चाहे जिसका पेपर हो, ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की पेपर है, जो पेपर जो है 2009 में हो चुका था। 2009 की परीक्षा का पेपर है ये। 2009 में किस तरीके से क्वेश्चन आते थे, तो वही देखना है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पेपर करने से सबसे ज़्यादा लाभ आपको होगा, पेपर करने से सबसे ज़्यादा लाभ आपको होगा। पेपर को आप करते रहेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो परीक्षा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 2009 में जो क्वेश्चन आते थे बहुत ही आसान आसान आते थे। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो है 21%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, आर्यभट्ट क्या थे। तो आर्यभट्ट जो है एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, मैं कुछ जानकारी देता चलूँगा। 1975 में सॉरी 1975 में आर्यभट्ट के नाम से ही एक भारत के द्वारा एक प्रथम उपग्रह, अगर पूछा जाए कि प्रथम उपग्रह भारत में कब भेजा गया, तो 1975 में भेजा गया आर्यभट्ट के नाम से। उस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। तो आगे चलते हैं। नीचे है, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्म के लिए स्वयं स्वयं अत्याचारी अपने दुष्कर्म के लिए स्वयं सिर धुनता है। बी है कलेजे पर हाथ रखता है। इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर धुनता है। एक दिन अपने दुष्कर्मों के लिए वह अपना स्वयं सिर धुनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो भारत का केरल राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य क्या सबसे अधिक उत्पादन करता है, इसे आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन पेपर में ये आते जरूर हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा जो है उर्दू है। 1989 ईस्वी में उर्दू को 1989 ईस्वी में उर्दू को भारत उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा घोषित की गई थी, 1989 ईस्वी में। तो देखिए, क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको एक फायदा और रहेगा, कुछ मैं अतिरिक्त आपको बताता चलूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉलर, बी है पौंड। इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पौंड। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम जो है पौंड है। क्या है? पौंड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जब आप मैप का अध्ययन करेंगे, उत्तर प्रदेश के मैप का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिले से जुड़ा दिखाई देता है, और इसमें से कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। तो रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, तो वो है ब्रिटिश पौंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। तो भारत में आप लोग जानते होंगे, भारत में 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। 2001 में जनगणना हुई, उसके बाद 2011 में हुई, उसके बाद अब जो है 2021 में जनगणना होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष,
सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो सुसज्जित कक्ष, घरों में जो एक सुसज्जित कक्ष होता है उसे हम आम भाषा में बैठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैठक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का 11वां है। भारत का भारत का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा अथवा राज्यसभा का सांसद होना चाहिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा का सांसद होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का सांसद होता है तो उसे 25 वर्ष, और राज्यसभा का सांसद होता है तो उसे 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में से हो सकता है, और जो सबसे न्यूनतम है वो है लोकसभा। लोकसभा का यदि सांसद है, 25 वर्ष की आयु है, तो वह जो है भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक है। सैटेनिक वर्सेज का लेखक जो है सलमान रुश्दी है। बहुचर्चित पुस्तक जो सैटेनिक वर्सेज है, इसके लेखक जो है सलमान रुश्दी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो है 3 युद्ध हुआ था। ठीक है। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध जो है 1576 में। ठीक है। प्रथम युद्ध जो है प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय जो लड़ा गया था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तीसरा जो लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध 1576 में, वो लड़ा गया था 1576 में नहीं लड़ा गया था, 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था, जो लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। मैं गलत बता दिया हूँ आप। जैसे 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। 1576 में जो बताया हूँ, वो 1576 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो रेफ्रिजरेटर में द्रव गैस जो है अमोनिया के रूप में भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो जो है कृष्णा नदी पर बनी है। ठीक है। बांध परियोजना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां है 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से किस फिल्म के लिए मिला है? ठीक है। तो देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, जो कि 2009 में जब परीक्षा हुई थी तो 2009 का ही क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जो है पहले का करंट अफेयर है, तो इसका जो राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। तो 16वें स्टार स्क्रीन समारोह पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन को जो पुरस्कार दिया गया था, वो फिल्म पा के लिए दिया गया था, जिसमें जो है अमिताभ बच्चन ने एक छोटे बच्चे का रोल किया था। ठीक है। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है बेरी बेरी है। तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से आपको पता चल गया बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। सूखा रोग। ठीक है। जिसे कहते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? जिसे रिकेट्स बोला जाता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे रिकेट्स भी बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन ए बी सी डी के रोग भी आपको पता चल गए। आगे है कौन सा रक्त हर वर्ग के मनुष्य को दिया जा सकता है? तो ओ निगेटिव, ओ अगर पूछा जाए ओ पॉजिटिव या निगेटिव, तो ओ निगेटिव
रक्त जो है हर व्यक्ति को दिया जाता है, इसे सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। विटामिन ओ वर्ग को, ओ रक्त समूह को सर्वदाता बोलते हैं। और ए बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। देखिए, यदि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर नहीं झुकी हुई होती तो सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह नहीं है? देखिए, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है। अगर पूछा जाए सूर्य क्या है तो सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो सॉरी जैन मत से संपर्क रखते हैं, जैन मत से संबंध रखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर की बात की जाए तो ये जो है पहले जैन धर्म में एक ही थे, लेकिन किसी कारण इन्हें अलग कर दिया गया, मतलब ये लोग आपस में बट गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारत में एक ऐसा राजा हुआ है जो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा है। समुद्रगुप्त कोई युद्ध नहीं हारे हैं, कोई युद्ध नहीं हारे हैं, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो चाहे 50 रुपए का नोट हो, चाहे 100 रुपए का नोट हो, चाहे 500 का हो, चाहे 1000 का हो, उस पे जो है भारत के गवर्नर रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। लेकिन 1 रुपए की नोट अगर हो तो उस पर जो है वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगर 1 रुपए की नोट की बात की जाए तो उस पर जो है वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होंगे, वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होंगे। और 50, 10, 20, 100, 500, 2000 की नोट पर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन जो 23वां क्वेश्चन है, 50 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा गया है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग जो है बिल गेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना जो है 1975 में की गई थी, तो वो जो है बिल गेट्स के द्वारा की गई थी, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का किंग किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो रेफ्रिजरेटर और अ, अन्य संस्थानों से प्रशीतक स्थानों से जहाँ पर किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, वातानुकूलित किया जाता है, वहाँ से निकलने वाली गैस जिसे CFC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसे जो है ओजोन परत को अपघटित करती है। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कहाँ से निकलते हैं? तो ये जो है प्रशीतक कोल्ड स्टोरों से निकलते हैं, और वातानुकूलित AC जिसे कहते हैं उससे निकलते हैं, ये जो है फ्रिज से निकलते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ ठंडा किया जाता है। ठीक है, वहीं से ये गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भर कर जो LPG दी जाती है, जिसे कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वह जो है द्रव के रूप में होती है। दोस्तों, अगर आप लोग जो है गैस भराने जाते होंगे तो गैस जब भर जाता है, मान लीजिए पूरा गैस आप ना भराएं, तो गैस गैस सिलेंडर में, ऐसे सिलेंडर है गैस का, तो गैस का अगर इतना पार्ट आप, गैस 15 लीटर का है तो अगर आप 10 लीटर भराएंगे उसमें, तो देखेंगे जब गैस को हिलाएंगे तो ये जो है द्रव के रूप में हिलता हुआ दिखाई देगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो ये होता है, गैस होता है, गैस सिलेंडर में जो कुकिंग गैस भरी जाती है वो द्रव के रूप में रहती है। अगली बात करते हैं, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो दिए गए काले अक्षर का जो पर्यायवाची शब्द होगा, जैसे राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो वो उसका पर्यायवाची शब्द, झंडे का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो ध्वज भी होता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत ही आसान है, जवाहरलाल नेहरू साहब हैं।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे है 30वां क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था। तो इनके बारे में एक बात मैं बता दूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो है विदेश में हुई थी। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब पूछा जाए ताशकंद कहाँ है, तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। तो जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर बात की जाए जय जवान जय किसान, इसी में जोड़ दिया जाए जय विज्ञान। कौन जोड़ दिया जाए? जय विज्ञान। ठीक है, इसी में जोड़ दिया जाए जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। किसने जी? अटल जी ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे, अर्थात मैं तब तक नहीं खाऊंगा, मैं तब तक नहीं जलपान करूंगा जब तक मेरी बातें पूर्ण नहीं हो जाती है, तो उसे कहते हैं आमरण अनशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो आरबीसी जो है शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है। चाहे आरबीसी जो है शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है, और इसका जो मतलब कि लाल रक्त कणिका कहाँ पे नष्ट होती है? तो प्लीहा में नष्ट होती है। कहाँ? प्लीहा में। प्लीहा में आरबीसी नष्ट होती है। प्लीहा को जो है इसकी आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाल रक्त कणिका के लाल रक्त कणिका के आत्महत्या की थैली जो है प्लीहा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पंजाब किंग्स 11 टीम आईपीएल 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, तो मैं देखिए ये बहुत पुराना है, तो इसका मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 34वां क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, देखिए द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन के गुरु थे। तो गुरु थे तो क्या देते थे? उन्हें जो है धनुष बाण चलाना सिखाते थे, कोच थे, प्रशिक्षक थे। तो खेल प्रशिक्षण के में जो उत्कृष्ट होता है उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द चयन करिए। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द चयन करना है। अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। साइना नेहवाल साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइना नेहवाल बहुत ही फेमस खिलाड़ी भी है। 37वां क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उसका बजट जो है संसद पारित करती है। संसद उसका बजट पारित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, मैं वो बता दे रहा हूँ 4 स्थान कौन कौन से हैं। एक है इलाहाबाद, दूसरा है नासिक, तीसरा है हरिद्वार तीसरा है हरिद्वार, चौथा है उज्जैन। 4 स्थानों पर यही जो है मेला लगता है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर, नासिक गोदावरी नदी, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। आगे बात करते हैं। 39वां क्वेश्चन है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। कथकली जो है केरल का सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य है। 40वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो पित्त रस जो है यकृत से उत्पन्न होता है। ठीक है, यकृत मतलब लीवर। यकृत को अंग्रेजी जो है लीवर होता है, लीवर में उत्पन्न होता है पित्तरस। यही थे 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2009 में पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।